अच्छा, अभी मैंने देखा चैट बॉक्स में काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आया हुआ है कि उनका डाउट है वो जो है कि मर्चेंट नेवी जॉइन करना चाहते हैं, यानी कि वो भी ऑफिसर बनना चाहते हैं, बट उनको रोड मैप नहीं, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें डिग डिपार्टमेंट की, ठीक है, डिग डिपार्टमेंट पे आपको आना है, ऑफिसर बनना है या फ्यूचर में जाके कैप्टन बनना है, तो इसके दो रास्ते होते हैं, ठीक है, दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है बीएससी, ठीक है, बीएससी नॉटिकल साइंस। दूसरा होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू बीएससी। ठीक है, इनमें अंतर क्या होता है कि जो आपका डीएनएस होता है ना, ये डिप्लोमा होता है, ये 1 साल का कोर्स है, और जो बीएससी होता है ये 3 साल का पूरा कोर्स है। और जो डीएनएस करने से पहले आपको कंपनी की स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होती है, बट बीएससी से पहले आपको स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं चाहिए होती है। कंपनीज बढ़िया जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, कंपनीज वहाँ पे खुद जाती हैं, कंपनीज वहाँ पे खुद जाती हैं। बट डीएनएस केवल 1 साल का है, तो इसमें ना कंपनीज खुद अपने कैंडिडेट का स्टूडेंट आईएमयू का एग्ज़ाम निकालने से पहले, या आईएमयू का एग्ज़ाम सपोज आपने निकाल लिया है, उसके पहले जो है कि कंपनीज जाएंगी, आपका एग्ज़ाम लेंगी, ओरल लेंगी, तब जाके वो आपको स्पॉन्सरशिप देती है। बात आती है स्पॉन्सरशिप होता है क्या है, कि बार बार मैं बात कर रहा हूँ स्पॉन्सरशिप लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर। देखिए, कोर्स करना बहादुरी नहीं है, कोर्स तो मान लो डीएनएस सारे कर लेते हैं, बट कोर्स करने के बाद जो प्लेसमेंट होता है, जो जॉब होती है, उसकी सिक्योरिटी नहीं होती। यानी कि अगर मेरे पास, जैसे कि मुझे कोर्स करने से पहले, जब मैं कोर्स नहीं किया था, मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो एमएससी में मुझे स्पॉन्सरशिप मिल गया था, ठीक है। तो एमएससी ने मेल किया मेरे पास कि वो एमएससी मुझे स्पॉन्सर कर रही है, और इंस्टीट्यूट का नाम बताया कि यहाँ पे जाके आप एडमिशन करा लो। और हाँ, स्पॉन्सरशिप का मतलब ये मत समझना कि आपका जो एडमिशन फ़ी होगा वो कंपनी पे करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। वो कंपनी जो भी एडमिशन चार्जेस रहेंगे, जो भी आपकी पढ़ाई का खर्चा लगेगा, यू हैव टू पे इट, ठीक है। तो जैसे ही अब बात बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस का। तो जैसे ही आपका 12 का रिजल्ट पास आउट हो, आप पास आउट हो, रिजल्ट भले ही ना आया हो, आप तुरंत भर दो। आप कंपनीज़ की जैसे एमएससी हो गया, मस्क हो गई, सिनर्जी हो गया, सीएमए सीजम हो जाए, कुस्को शिपिंग है, सबकी मतलब और काफ़ी सारी जो है कि शिपिंग कंपनीज़ हैं बढ़िया बढ़िया। ग्रेट ईस्टर्न हो गए जो कि इंडियन शिपिंग कंपनी है, तो इनकी वेबसाइट पे आप जाओ, वहाँ पे आपको कैरियर में जाओगे, कैरियर में जाओगे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन कौन सी शिपिंग कंपनी वैकेंसी आई हुई है, वहाँ पे आप अप्लाई करो। जो भी चार्जेस लगेंगे, आई थिंक मिनिमम मैक्सिमम 1000 तक रहता है। आपको फॉर्म आएगा, फॉर्म फिलअप करो, तो पर्टिकुलर डेट को वो लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आपका एग्ज़ाम है। पहले एग्ज़ाम ना, जब मैं एग्ज़ाम दिया था, तो काफ़ी टफ होता था, काफ़ी मतलब एक बेसिक टफ होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता। टफ होता था, नॉर्मल सा टफ होता था, क्योंकि ऑफलाइन था सब कुछ, मतलब और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे, आपको लिखना होता था आंसर्स। बट अभी क्या हो गया ना, जैसे कोविड आया, कोविड के बाद से ये लोग भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। सारे जो है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, मतलब सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो अब बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, टफ कोई क्वेश्चन नहीं आता। जो क्वेश्चन आते हैं, यही समझो कि 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इवन 12th लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो अब डीएनएस का आपने दिया स्पॉन्सरशिप कंपनी का, हाँ थोड़ा सा आपको जो इंग्लिश है ना, थोड़ा बढ़िया होनी चाहिए, थोड़ा मतलब एटलीस्ट आपको पता हो बोलना ना, ऐसा नहीं कि आपको एक्सपर्ट जो है कि एक्सपर्ट होने चाहिए इंग्लिश में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे आपने ये सपोज इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तब उसके बाद 2 से 3 दिन बाद रिजल्ट आता है, तो कंपनी का आपके पास मेल आया कि कांग्रेचुलेसन, यू हैड स्पॉन्सर्ड बाय माय कंपनी, मतलब कि हमारी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है। फिर आएगा कि आप टच में रहिए, अभी मेडिकल करा लीजिए। हाँ, इसके बाद ना मेडिकल होता है, मेडिकल का भी आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, यानी कि कहीं दिमाग से आप खिसके हुए तो नहीं हो, यानी कि पागल तो नहीं हो, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है। उसके बाद कंपनी बोलती है कि आप इस फला इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन करा लो, ठीक है। अब जब आपने 1 साल का एडमिशन, जो भी 2 सेमेस्टर होते हैं, उस 1 साल में आपने सेमेस्टर क्लियर कर लिया, मतलब एग्ज़ाम दिया, उसके भी एग्ज़ाम होता है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप डीएनएस बस कर लिया, अरे स्पॉन्सरशिप मिल गया, बस आपका काम हो गया, नहीं, आपको वहाँ पे भी पढ़ाई करनी होती है। वो पढ़ाई थोड़ा होती है, मतलब एकदम सिंपल नहीं ले सकते आप, क्योंकि मेरे साथ के काफ़ी लोगों ने बहुत सिंपल ले लिया था और फाइनली बैक लग गई, ठीक है। तो एकदम सिंपल मत लेना, अच्छे से पढ़ाई करना। तो जैसे ही आप डीएनएस क्लियर कर लोगे, आपको जाना होगा, तब कंपनी आपको बुलाएगी कुछ ब्रीफिंग के लिए। उसके बाद कंपनी अपनी जहाज़ पे, अपने शिप पे आपको भेजेगी
ट्रेनिंग के लिए। तो आपका 18 मंथ का ट्रेनिंग होगा, कितना 18 महीने का ट्रेनिंग होगा। जो पेमेंट मिलती है अप्रोक्स 40,000 मिलती है। बाकी टैंकर वगैरह काफ़ी अलग अलग कंपनियां ना 70,000 तक पे करती हैं कैडेट्स को। ठीक है, तो ये जो है कि कंटेनर शिपिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो 40,000 ऑलमोस्ट आपकी सैलरी रहेगी महीने की। 18 मंथ की आपकी ट्रेनिंग रहेगी ऑन बोर्ड, यानी कि 2 कॉन्ट्रैक्ट में 18 मंथ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बीएससी की। तो बीएससी की कहानी थोड़ा अलग है इससे। बीएससी आपका 3 साल का कोर्स है। बीएससी के लिए आपको कोई भी कंपनी का स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम नहीं चाहिए। मतलब कि बीएससी करने से पहले कोई कंपनी वहाँ पे मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर हो। तो क्योंकि बीएससी के टाइम पे जब बीएससी का कोर्स चल रहा होता है ना, तब वहाँ पे कंपनी जाती है रिप्लेसमेंट के लिए। तो वहाँ से स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करती हैं। यार देखो इतना टफ नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में इतने चैंपियन चैंपियन स्टूडेंट आ रहे हैं ना, मतलब एक बेसिक चीज़ें उनको नहीं पता है। तो मतलब मेरे हिसाब से इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, तो आप बीएससी का 3 साल का आपका कोर्स चल रहा है। तो वहाँ पे कंपनी जाएंगी, स्पॉन्सर करेंगी। अब बोलोगे कि अब जो बीएससी है और डीएनएस है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो डीएनएस है ना, पहला डिफरेंस है कि डीएनएस के लिए करने से पहले आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। ठीक है, और हाँ, काफ़ी सारे दलाल आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि वो डीएनएस आपको करा देंगे और जहाज़ पे भेज देंगे। भाई उनकी जाल में मत फंसना, क्योंकि काफ़ी सारे इनोसेंट लोग फंस जाते हैं, उनके ट्रैप में आ जाते हैं और कर लेते हैं 12-12 लाख रुपए। मतलब कि सपोज 7-8 लाख 7-8 लाख लगा डीएनएस कंप्लीट करने में। उसके बाद भाई साहब 12-12 लाख लोग देते हैं जहाज़ पे जाने के लिए। अब सोच लो, मतलब लगभग 20 लाख और 4 लाख भी नहीं हुआ था मैं जहाज़ पे आ गया था। 4 लाख मतलब जो भी इंस्टीट्यूट में लगा था, क्योंकि मेरे पास स्पॉन्सरशिप लेटर ऑलरेडी एमएससी का आ रखा था। ठीक है, तो बीएससी डीएनएस में आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या है। स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि यू हैव द सिक्योरिटी ऑफ योर फ्यूचर, की आपके पास आपकी फ्यूचर का सिक्योरिटी है। याद रखना, ट्रेनिंग में ना डीएनएस आप कंप्लीट कर लो। ट्रेनिंग के टाइम अगर किसी भी कंपनी में आज जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, कोई कंपनी आपको प्लेसमेंट नहीं करेगी। इसके पीछे का भी रीज़न है। अभी देखो ना, एक जो जहाज़ होता है ना, 4-4 5-5 हज़ार करोड़ का जहाज़ होता है। मतलब 3,000-4,000 करोड़ का एक जहाज़ होता है। केवल खाली जहाज़ है, मैं खाली जहाज़ की बात कर रहा हूँ। कार्गो उसमें कितना, सपोज अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, अगर 20,000 कंटेनर उसमें लोड हो रहे हैं, 20,000 कंटेनर, जिसमें से एक कंटेनर का दाम अभी रीफर ले लेंगे तो 20-20 हज़ार डॉलर रहता है। नॉर्मल कंटेनर भी 5-5 6-6 हज़ार डॉलर का एक कंटेनर रहता है। तो अगर और उसके बाद 30 मतलब ऑन बोर्ड क्रू रहते हैं। भाई उन क्रू की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और उन क्रू की जो फैमिली है ना, उनकी जिम्मेदारी भी आपके कंधे पे है। यानी कि बिलियंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ को आप डील कर रहे हो। जैसे मैं 8 से 12 मेरी वॉच है, 8 से 12 मेरी वॉच है, मीन्स आई हैव द बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन अदर्स। यानी कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितने लोग जो है कि वेट कर रहे हैं, कार्गो का कितने लोग वेट कर रहे हैं, कितनी लोगों की फैमिलीज़, जो लोग जहाज़ पे हैं इनकी फैमिली चल रहे हैं, इनके मतलब छोटे छोटे बच्चे होंगे, जो बीवी हैं, उसके बाद जो रिश्तेदार होंगे, कितने लोग डिपेंड होंगे। ठीक है, तो इन सारे लोगों की जिम्मेदारी जो होती है ना, वो मेरे कंधे पे रहती है। यानी सुबह के 8 से 12 और रात के 8 से 12 वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे कंधे पे रहती है कि मैं कुछ ऐसा फ़कअप ना करूं, या कोई भी ऐसा फ़कअप ना करे जिससे बाद में प्रॉब्लम। तो इसी वजह से कंपनीज रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि इंडिया में पता ही क्या हो रहा है कि पैसे दे दे के लोग कोर्स कर रहे हैं, जहाज़ पे चले आ रहे हैं और उनको आता जाता कुछ नहीं है। मतलब एकदम नॉलेज एकदम नल है, एकदम ज़ीरो है। तो इस वजह से कंपनी जो है स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम रखी हुई है। ठीक है, और बीएससी का क्या है, बीएससी आपका 3 साल चलेगा शोर पे, और जहाज़ पे जो ट्रेनिंग रहेगी ना, वो 12 महीने की रहेगी। कितना, 12 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है, और डीएनएस जैसे 18 महीने की जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब आप आओगे तैयारी के लिए। तैयारी 4 महीने का आपका फंक्शन चलेगा, सेकेंड मेट का फंक्शन कोर्स होता है, फिर 1 महीने का लगभग जीएमडीएसएस का लग जाता है, फिर और कोर्सेस होते हैं। तो टोटल मिलाए तो डीएनएस को मतलब आपको कैडेटशिप जब कंप्लीट करोगे ना, ये मत सोचना कि बस आपकी लाइफ फ्यूचर सिक्योर हो गया है। यानी कि कैडेटशिप के बाद भी आपके सामने चैलेंजेस रहेंगे। लगभग 1 ही साल पूरा लगेगा आपको सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने में। और जब आपके फंक्शन वाले एग्ज़ाम्स हो जाएंगे ना, जैसे सेकेंड मेट का जो भी एग्ज़ाम रहेगा हो जाएगा, उसके बाद आपके इंटरव्यू आएंगे, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। इसमें बहुत टफ होते हैं। फंक्शन 1 3 बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो डोंट थिंक कि एक बार आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया कि आपका जॉब सिक्योर हो गया, आप जो है कि कैप्टन बन गए, नहीं। फिर उसके बाद जब आप सेकेंड मेट रहोगे, उसके बाद चीफ मेट का कोर्स होगा, चीफ मेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। उसको क्लियर करोगे तो
मास्टर का एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपको मास्टर बनना है। और बीएससी के केस में क्या होता है कि इन्होंने पहले रखा था कि कोर्सेज़ नहीं करने, ना ही रिटन देने, मतलब ना ही कोर्सेज़ करने थे, शायद रिटन भी नहीं देने थे, केवल इंटरव्यू देना देना ओरल देना था। मतलब कि जब बीएससी वाले कैडेटशिप कंप्लीट करके आएँगे तब। बट अभी इन्होंने कर दिया कि जो बीएससी वाले उनको भी रिटन देना है। मतलब कि 12 महीने का वो कोर्स किए, 12 महीने की उनकी ट्रेनिंग चली जहाज़ पे, उसके बाद जब आएँगे, उसके बाद उनको रिटन भी देना है और इंटरव्यू देना है। तो अगर मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से बताऊँ, यानी मेरे ओपिनियन में ना, अगर आपको आना है डेक लाइन में, ऑफ़िसर्स लाइन में, आप बीएससी मत करो। बीएससी करो ही मत, बीएससी बहुत लेंदी है और पैसे भी आपके बहुत ज़्यादा जान जाते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा। मतलब 3 साल का कोर्स जान लो, लगभग आपका 8 लाख मिनिमम 8 लैक्स लगेगा ही लगेगा, अभी तो और ज़्यादा ही हो गया होगा। और जो डीएनएस है 4 लाख 5 लाख, अभी तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ का भी, जैसे एंग्लो ईस्टर्न वगैरह का 8-8 9-9 लाख लगता है। तो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। अब जैसे मैंने टीएस रहमान से किया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीप था, बहुत ज़्यादा कोर्स चीप था, एंड आई वाज़ लकी कि 3,60,000 में, या बोले तो मैक्सिमम 4 लाख में सब कुछ ख़त्म हो गया। बट अभी हमारी कंपनी दूसरे इंस्टीट्यूट में डाल रही है, तो वहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि बीएससी आप अगर करोगे, बीएससी बहुत लेंदी भी है, बहुत ज़्यादा टफ, मतलब 3 साल तक आपको इंस्टीट्यूट में रहना और उसके बाद ट्रेनिंग पे जाना। और डिफरेंस जैसे कि मैंने बताया कि डिप्लोमा करोगे, ये डीएनएस करोगे, डीएनएस क्या है, डिप्लोमा है, मतलब जैसे आप पॉलिटेक्निक करते हो ना डिप्लोमा, तो ये भी डिप्लोमा है। और जो बीएससी है ये ग्रेजुएशन है, यानी बीएससी करने के बाद आप ग्रेजुएटेड कहलाओगे, और मतलब डिग्री होल्डर कहलाओगे, बट डीएनएस के बाद नहीं कहलाओगे। हाँ, ऐसा नहीं डीएनएस वाले कभी नहीं कहलाएंगे। डीएनएस वाले जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके आते हैं ना, उनको 3 पेपर आई थिंक होता है, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बाद में वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे। उनको वो एग्ज़ाम देना होगा, उसका जो चार्जेस होता है टोटल 48,000, मतलब टोटल 48,000 पे करना पड़ता है डीजी शिपिंग पे जाके। उसके बाद एग्ज़ाम्स अटेंड करने होते हैं। उन तीनों एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद, अगर आपने क्लियर कर लिया, तब आप डिग्री होल्डर कहलाओगे, यानी कि आप भी ग्रेजुएटेड हो जाओगे, आपकी डिग्री आएगी, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि डीएनएस आपने किया बस आप कभी मतलब ग्रेजुएशन नहीं मिल सकता। तो काफ़ी चांसेस है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो किसी भी एग्जामिनेशंस का ऑन बोर्ड, तो कर सकते हो। मतलब ऐसे प्रिपरेशन जिसके लिए अभी काफ़ी सारे प्रिपरेशन है ना, तैयारियाँ हैं जिसके लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो फिर से मैं बोलूँगा कि आप अगर कर ही रहे हो तो डीएनएस करो। डीएनएस कम खर्चे का कोर्स है, कम टाइम का कोर्स है। 1 साल के बाद सोचो ना, अगर 18-19 ईयर्स में आपने डीएनएस कंप्लीट कर लिया, भाई 19 साल में आप जहाज़ पे चले जाओगे। 19 साल पे आप एक मतलब एक फैमिली के रिस्पॉन्सिबल बंदे बन जाओगे, पैसे कमाने लगोगे।